Good morning, friend. Welcome my channel Pharma Easy. Today we will discuss about the pharmaceutical engineering टॉपिक हमारा क्या है इवापरेशन। इवापरेशन का क्या मतलब होता है कि लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, ये हमारा इवापरेशन कहलाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब बात आती है यहाँ पे वेपोराइजेशन की। मतलब आप उसमें वेपोराइजेशन में देखेंगे कि उसमें भी हमारा मतलब लिक्विड जो होता है वो गैस में चेंज हो जाता है, बट दोनों में डिफरेंट क्या होता है कि जो इवापरेशन में होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे इवापोरेट होना शुरू हो सकता है, बट वेपोराइजेशन में जब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाएगा तब वो हमारा वेपोराइज होगा। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि आप वाटर ले लीजिए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने के बाद हमारा वो वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है, बट इवापोरेशन में क्या होता है कि अगर आप वाटर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से कुछ भाप निकल रही है, वाष्प निकल रही है, उसी को बोलते हैं इवापोरेशन। यही है हमारा इवापोरेशन एंड वेपोराइजेशन में मेन डिफरेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इवापोरेशन टू गेट अ कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट बाय वेपोराइजिंग वोलाटाइल लिक्विड। मतलब जो इसका मेन उद्देश्य होता है इवापोरेशन का, वो किसी वोलाटाइल लिक्विड के वेपोराइज करके कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट प्राप्त करने का होता है। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है कि वोलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील लिक्विड, मतलब जो अपनी अवस्था को चेंज कर सके। मतलब लिक्विड अपनी अवस्था को चेंज करके गैस में चेंज हो सके, इसको कहते हैं वोलाटाइल लिक्विड। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द एवापोरेटर इज यूज्ड फॉर द वेपोराइजिंग ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए सॉल्यूशन। मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो इवापोरेटर का यूज होता है वो किसी भी सॉल्यूशन को वेपोराइज करके उसमें सॉल्वेंट को पूर्ण रूप से उड़ा देना, यही इसका यूज होता है। इफ़ वी कंटिन्यू द इवापोरेशन, अगर हम इवापोरेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू जारी रखते हैं, देन मैटर विल बिकम सॉलिड विच इज अ ड्राइंग प्रोसेस। जो मैटर हमारा होगा, मतलब जो हमारा अब समझ लीजिए कि सॉल्यूशन है, उसको आप डायरेक्टली इवापोरेट करते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें से जितने सॉल्वेंट होंगे हमारे इवापोरेट हो जाएंगे और जितने हमारे सोल्यूट बचेंगे वो हमारे बच जाएंगे। तो जो सोल्यूट होते हैं वो हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जो कि ड्राइंग प्रोसेस कहलाती है, उसी को हम कहते हैं ड्राइंग प्रोसेस। When we increase the temperature, the movement of molecules increase, which result the surface overcome on the liquid surface tension। अगर हम जाहिर सी बात है कि भाई अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो उसमें वेपोराइजेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो उसका मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो उसका मतलब वो अपनी सरफेस टेंशन छोड़ने लगेगा। जो मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने मतलब अपने जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो अपने सरफेस टेंशन छोड़ के ऊपर आने को अग्रसित हो जाते हैं। मतलब वहाँ पर उनका जो बॉन्डिंग होता है वो टूट जाता है। एंड दियर कोहेसिव फोर्स बिकम अनस्टेबल। कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि जैसे दो समान नेचर, मतलब सेम नेचर के लिक्विड, जैसे वाटर प्लस वाटर या पोलर सॉल्वेंट ले लीजिए, वो जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, अगर आप किसी दो पोलर सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो मिसिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो जो मिसिबल हो जाते हैं वहाँ पे क्या काम करता है कोहेसिव फोर्स, मतलब दोनों सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देता है। और इवापोरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि वही जो कोहेसिव फोर्स होता है जो दोनों मतलब लिक्विड को या सॉल्यूशन में दोनों लिक्विड को आपस में एकदम जोड़े रखता है, वो हमारा अनस्टेबल हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि उसमें से जो फ्लूइडी मटेरियल्स है, सॉल्वेंट है, वो हमारा इवापोरेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इवापोरेशन। मतलब इवापोरेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? टू गेट कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट, मतलब कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए। टू रिमूव वाटर फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में वाटर को रिमूव करने के लिए। टू इवापोरेट सी वाटर फॉर डेवलपिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब सी वाटर मतलब जो जैसे वो कहते हैं ना कि खारा पानी होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, तो उसको पीने के योग्य बनाने के लिए हम उसका इवापोरेशन करते हैं। टू गेट सॉलिड फ्री वाटर व्हिच इज यूज्ड इन द बॉयलर्स फॉर केमिकल प्रोसेस, जो कि आप अपनी लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जैसे टैप वाटर हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? इवापोरेशन इज जनरली यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्की ड्रग्स, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द ग्लैंसियल प्रिपरेशन, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, जो कि डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है। प्रिपरेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स सच एज ब्लड प्लाज्मा एंड सीरम। अब यहाँ पे बात आई, देखिए आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं, आप कहते हैं ना कि सब लोग कहते हैं कि ब्लड को सुखा देते हैं और फिर 6 महीने के बाद उसका यूज कर सकते हैं, 1 साल के बाद उसका यूज कर सकते हैं, ब्लड हमारा काम आ जाता है। वो इवापोरेशन के द्वारा ही करते हैं। उसमें से जो सॉल्वेंट होते हैं, मतलब जो फ्लूइडी होते हैं, उसको हम सुखा देते हैं और हमारा जो सॉलिड मटेरियल होता है ये ड्राइंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे इवापोरेशन में दिया गया है तो कुछ तो रीजन होगा, तो इसका यही रीजन है कि उसको कंटिन्यूअसली इवापोरेट कर दिया जाता है, जिसके कारण से हमको वो हमारा ब्लड का जो मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल, हमको ऑब्टेन हो जाता है। और ऐसे ही ब्लड प्लाज्मा
प्लाज्मा में होता है, ऐसे ही सीरम में ही होता है। प्रिपरेशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स, मतलब एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक के प्रिपरेशन में यूज टू प्रिपेयर द लिक्विड एक्सट्रैक्ट और सॉफ्ट स्टेट। अब एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे आप नीम की पत्तियों का आपको रस चाहिए, जो कि हमारी सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है, स्किन इन्फेक्शन के रूप में काम करती है, तो आप उसको इवापोरेशन के द्वारा, मतलब आप नीम की पत्तियों के लिए उसको आप पहले मतलब कहते हैं ना क्रश कर लीजिए, पीस लीजिए, तो आप जब उसका इवापोरेशन करेंगे तो उसमें तो जो सॉल्वेंट मटेरियल होगा वो आपका इवापोरेट हो जाएगा, और जो आपका मेन एक्सट्रैक्ट होगा, कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट होगा, वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर, बहुत सारे इसके फैक्टर्स है। द रिलेशनशिप में एक्सप्रेस्ड एज m इक्वल टू के एस पे बी माइनस बी डैश, वेयर m इक्वल टू मास ऑफ वेपर फॉर्म पर यूनिट टाइम मीटर क्यूब पर सेकेंड, s इक्वल टू सरफेस एरिया, p इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड b इक्वल टू मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट द एयर टेम्परेचर एंड b डैश इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू वेपर कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड एंड के हमारा क्या है। उसके बाद जो हमारा सबसे मेन फैक्टर है वो टेम्परेचर। जाहिर सी बात है कि भाई आप जितना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इवापोरेशन की प्रोसेस उतनी ज़्यादा होगी, जितना आप कम करेंगे इवापोरेशन की रेट उतनी ज़्यादा कम होगी। मोर टेम्परेचर रिजल्ट इंक्रीज द वेपर प्रेशर, मतलब जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतना ही उसमें वेपर प्रेशर उत्पन्न होगा। देन इवापोरेशन रेट विल बिकम इंक्रीज, जिसके कारण से इवापोरेशन की जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज राइज, मतलब जब आप इंक्रीज कर देते हैं या राइज कर या बढ़ा देते हैं, मॉलिक्यूल्स एक्वायर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड एस्केप फ्रॉम ए सरफेस इन द वेपर स्टेट, मतलब उनको काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से वो अपने सरफेस को छोड़ने लगते हैं और सरफेस टेंशन के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आता है सरफेस टेंशन। इसका जो फैक्टर इफेक्टिंग दूसरा पॉइंट है, द रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल एक्सपोज टू द इवापोरेशन। कहने का मतलब है कि जितना उसका सरफेस टेंशन होगा, मतलब जितना ज़्यादा उसका सरफेस टेंशन होगा उतना ज़्यादा उसमें इवापोरेशन की प्रोसेस होगी। एजिटेशन का मतलब होता है दोलन। ठीक है, एजिटेशन का मतलब होता है दोलन, मतलब दोलन गति नेसेसरी फॉर इवापोरेशन। वेपर प्रेशर, लिक्विड विथ लो बॉइलिंग पॉइंट इवापोरेट क्विकली टू हाई वेपर प्रेशर, मतलब जिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज द इवापोरेशन डिक्रीज, मतलब अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इवापोरेशन उसके डिक्रीज हो जाएगी। इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब ये एक्सपेंसिव होता है ड्यू टू हीट ट्रांसफर। मॉइस्चर कंटेंट सम ड्रग्स कंस्टिट्यूट डिकम्पोज मोर रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर स्पेशली एट द राइट टेम्परेचर, मतलब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको आप अगर ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करा देंगे तो वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये इसका फैक्टर्स है। अब हमारे सिलेबस में दिया हुआ है डिफरेंट बिटवीन एवापोरेटर एंड अदर हीट प्रोसेस। ठीक है, तो हम कुछ वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, ड्राइंग, इन सब के बारे में थोड़ा डिफरेंट देख लेते हैं। एवापोरेशन क्या है? इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट विद द बॉइलिंग। मतलब कहने का क्या है कि एवापोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी लिक्विड को उसके गैस फॉर्म में चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग। ठीक है, वेपोराइजेशन क्या है? प्रोसेस इन व्हिच स्टेट चेंज विद द बॉइलिंग। बट वेपोराइजेशन में क्या होता है कि आप सॉलिड को भी आप वहाँ पे बॉइल करके उसको लिक्विड बना के उसको वेपोराइज कर सकते हैं। एवापोरेशन स्लो प्रोसेस होती है एंड वेपोराइजेशन हमारी फास्ट प्रोसेस होती है। उसके बाद आता है एवापोरेशन में कोई बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है और वेपोराइजेशन में बबल्स का फॉर्मेशन होता है। आप पानी को उबालते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें हमारा बुलबुले उठते हैं। और एवापोरेशन में क्या है? टेक प्लेस ओनली फ्रॉम द एक्सपोर्ट सरफेस ऑफ लिक्विड बट इन द केस ऑफ वेपोराइजेशन अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। मतलब जो एवापोरेशन की हमारी प्रोसेस होती है डिफरेंट टेम्परेचर पे हम उसको कैरी आउट कर सकते हैं, बट जो हमारी वेपोराइजेशन की प्रोसेस होती है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्लीट होती है। ठीक है, एवापोरेशन में एनर्जी सप्लाई सराउंडिंग, मतलब एनर्जी का सप्लाईमेंट जो होता है वो सराउंडिंग एरिया से होता है, बट इन द केस ऑफ वेपोराइजेशन जो एनर्जी होती है हीट सोर्स ऑफ एनर्जी इज नीडेड। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड इवापोरेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन क्या होता है कि डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता है कि आप कोई एक लिक्विड फॉर्मेशन लेते हैं, उसको पहले गैसियस अवस्था में चेंज करते हैं और जो गैस हमको प्राप्त होती है उसको कंडेंसेट करके, मतलब संघनित करके, मतलब उस गैस को फिर से लिक्विड में चेंज कर देते हैं और हमको हमारा मेन एक्सट्रैक्ट प्राप्त हो जाता है। तो लैंग्वेज में बोलें तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड मिक्सचर बाय सेलेक्टिव एवापोरेशन, मतलब पहले उसका इवापोरेशन करेंगे, उसको भाप बनाएंगे, देन कंडेंसेशन, उसके बाद हम कंडेंसेशन करेंगे, मतलब लिक्विड गैस को हम लिक्विड में चेंज करेंगे।
और इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन इज टाइप ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड दैट अकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इनटू अ गैस फेज। मतलब इसमें डायरेक्ट लिक्विड गैस फेज में चेंज होता है, उसके बाद गैस हमारे किसी फॉर्म में चेंज नहीं होता है। वेपोराइज मतलब अब डिस्टिलेशन में वेपोराइजेशन हैपन्स रिपीटली, मतलब डिस्टिलेशन में जो है वेपोराइजेशन होता है, मतलब जो भाप बनने की प्रक्रिया होती है बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, बट एवापोरेशन हमारी स्लो प्रोसेस होती है। डिस्टिलेशन सेपरेटिंग एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक, डिस्टिलेशन एक सेपरेटिंग एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। सच एज आप जब डिस्टिलेशन करेंगे तो उसमें आप फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, इन सब का आप उसको कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मतलब जो क्रूड ऑयल होता है उसका डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपको नेप्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन मिल जाएगा। ठीक है, एवापोरेशन में ओनली नो नेसेसरी, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें प्योरीफिकेशन या सेपरेटिंग हो। ठीक है, डिस्टिलेशन में इन्वॉल्व बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, मतलब इसमें बॉइलिंग और कंडेंसेशन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, बट इन द केस ऑफ एवापोरेशन ओनली एवापोरेशन, मतलब केवल इसमें एवापोरेशन ही होता है। एग्जांपल के लिए डिस्टिलेशन में वाटर एंड अल्कोहल मिक्सड एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, मतलब आप वाटर एंड अल्कोहल का सॉल्यूशन ले लीजिए और अल्कोहल का जितना बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर आप टेम्परेचर फिक्स कर लीजिए, उसमें से आपका जो अल्कोहल होगा वेपोराइज होकर आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर कंडेंसेशन के लिए चला जाएगा और कंडेंसेशन होने के बाद आपको प्योर फॉर्म में आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। बट एवापोरेशन में ऐसा नहीं होता, केवल उसमें बॉयल होता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड इवापोरेशन। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग प्रोसेस होती है मतलब एकदम सुखा देना, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए सब्सटेंस, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में एकदम वाटर को एकदम सुखा देना हमारा ड्राइंग कहलाता है। इवापोरेशन चेंजिंग ऑफ फेज ऑफ लिक्विड वाटर टू द गैस ऑफ वाटर। ठीक है, तो बहुत हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं। ड्राइंग क्या है? पॉसिबल टू ड्राई ए सब्सटेंस विदाउट इवापोरेशन, मतलब बिना इवापोरेशन के आप किसी भी सब्सटेंस को ड्राई कर सकते हैं, जैसे आप सनलाइट में रख लीजिए, ठीक है, या उसको आप हाईएस्ट टेम्परेचर में रख लीजिए, तो ये सब हमारी ड्राइंग प्रोसेस में आ जाती है। बट in the case of evaporation, physical phenomena that may part of the mechanism that the changes। ड्राइंग फॉलो एवापोरेशन, मतलब जो ड्राइंग होती है वो एवापोरेशन को फॉलो करती है, बट जो एवापोरेशन होता है वो रिजल्ट होता है ड्राइंग का। आप कहने का मतलब क्या है कि आप कंटिन्यूसली एवापोरेशन करते चले जाएंगे तो वो हमारा एक प्रोसेस होगा कि हमारा जो सॉल्वेंट होगा पूरा उड़ जाएगा और हमको एक सॉलिड मटेरियल प्राप्त हो जाएगा जो कि हमारा ड्राइंग है, वही कहते हैं रिजल्ट इन ड्राइंग रिमूवल ऑफ ट्रेस ऑफ वाटर फ्रॉम मटेरियल बाय जस्ट सेंडिंग हॉट एयर, मतलब आप किसी भी मतलब आप एक लिक्विड फॉर्मेशन लीजिए, आप उसमें हॉट एयर प्रोवाइड करा दीजिए तो वो हमारा जो उसमें सॉल्वेंट है वो हमारा सूख जाएगा। ठीक है, जैसे सनलाइट में आप रख देंगे तभी हमारा सूख जाएगा, तो वो ड्राइंग प्रोसेस हो जाती है। बट इन द केस ऑफ इवापोरेशन मास ऑफ लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर लॉसेस सम ऑफ वाटर इन इट टू एड जाएंगे एनवायरनमेंट। उसके बाद सब्लिमेशन एवापोरेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस होती है कि सॉलिड हमारा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि कपूर का जलना, मतलब कपूर आप सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, उसको आप जला देते हैं तो वो हमारा गैस फॉर्म में बदल जाता है। और एवापोरेशन क्या होता है कि लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में। सब्लिमेशन में नो लिक्विड स्टेट इन्वॉल्व, मतलब इसमें लिक्विड स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस होता है, बट इवापोरेशन में लिक्विड इज इन्वॉल्व। सब्लिमेशन इन्वॉल्व सॉलिड एज ए स्टार्टिंग एजेंट, स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब सब्लिमेशन में जो सॉलिड होता है स्टार्टिंग मटेरियल के यूज में किया जाता है, इवापोरेशन में लिक्विड होता है। रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एनर्जी इक्वल टू द अचीव सब्लिमेशन एंड एक्सटर्नल एनर्जी इक्वल टू द अचीव इवापोरेशन। एग्जांपल के लिए कैम्फर आयोडीन एंड इवापोरेशन में वाटर टू वेपर। ठीक है, अब आते हैं इवापोरेशन की बात। इवापोरेटर्स मतलब इवापोरेशन को जो कंप्लीट करते हैं उसको बोलते हैं इवापोरेटर। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, मेरिट, डिमेरिट एंड एप्लीकेशन हम सभी मशीनरीज का पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है? स्टीम जैकेटेड कैटली। अब इसको स्टीम जैकेटेड कैटली क्यों बोलते हैं कि इसमें एक केटली होती है जो कि एक जैकेट मतलब एक आवरण से वो उसको हम पैचअप किए रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण से उसमें हीट इधर उधर नहीं आने जाने पाती है, उस पर एक कांस्टेंट लगा होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि उसको स्थिर बनाए रखती है। द स्टीम जैकेटेड कैटली आर आल्सो नोन एज एवापोरेटिंग पेन। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ इवापोरेटर मूवमेंट ऑफ लिक्विड टू बी इवापोरेटर इज ड्यू टू कन्वेक्शन, मतलब यहाँ कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ आगे, करंट सेटअप बाय हीटिंग। इसका प्रिंसिपल है द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ इवापोरेटर वर्क ऑन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन सो हीट इज ट्रांसफर्ड टू स्टैग। अब यहाँ पे बात आती है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन की, मतलब इसमें दोनों होता है। मैंने आपको कन्वेक्शन एंड कंडक्शन बताया था कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो कन्वेक्शन होगा, और अगर हमारा फिजिकली अटैच नहीं होगा, मिक्सेबल नहीं होगा तो हमारा कंडक्शन होगा। अब बात आती है यहाँ पे यूज कैसे हुआ। आप
पहले किसको गर्म करेंगे, आप पहले जैकेट को गर्म करेंगे उसके मतलब, ठीक है, मतलब केटली को गर्म करेंगे, ठीक है। तो केटली को कैसे गर्म करेंगे, किसी बर्नर के सहायता से गर्म करेंगे, किसी वाटर बाथ की सहायता से गर्म करेंगे। तो आप उसको उसमें मिक्सिबल तो करेंगे नहीं कि उसके मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो वहाँ पे हमारा क्या यूज होगा, कंडक्शन। मतलब आप नीचे बर्नर लगाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप पैन रखेंगे, मतलब कोई ढब्बा ढक्कन जो होगा हमारी केटली होगी उसको रखेंगे, तो वहाँ पे जो प्रोसेस होगी कंडक्शन। बट जब हीट हमारा केटली में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो केटली में हमारा क्या होगा, कोई लिक्विड होगा ना, कोई फ्लूइड मटेरियल होगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब जो लिक्विड होगी, मतलब जो हमारा केटली होगा, केटली हमारा चाहे आयरन का हो चाहे स्टेनलेस स्टील का हो, तो जब वो हमारा गर्म हो जाएगा तो वहाँ से उसके मॉलिक्यूल से हमारा जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो लिक्विड में होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। तो इसका मेन प्रिंसिपल आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। इवापोरेटिंग पैन कंटेनिंग एक्वस स्टेट इज प्रोवाइडेड विद द स्टीम which give heat to the kettle. The temperature increase the tendency of solvent molecule to escape into vapors. ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, SJK मतलब स्टीम जैकेट केटली कंसिस्ट ऑफ हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, मतलब ये हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर में कंसिस्ट हुआ होता है विथ एन इनर पैन कार्ड, और इसमें एक इनर पैन होता है, मतलब आप धबेला भी कह सकते हैं, धबेला लगा होता है कार्ड केटली, जिसको हम केटली कहते हैं। और जो केटली होती है दे इन्वॉल्व विथ एन आउटर पैन कार्ड, और वो एक बाहरी सतह से, मतलब बाहरी पेन से हमारा कवर अप हो रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैकेट बोलते हैं। बोथ आर ज्वाइन क्लोजली, मतलब दोनों जो होते हैं एकदम क्लोजली ज्वाइन होते हैं, मेड अप ऑफ कॉपर, बट सम टाइम इफ यू यूज एसिडिक मीडियम द कॉपर रिएक्ट विथ इट, सो आयरन मेड अप ऑफ SJK इज आल्सो यूज। मतलब कहने का क्या है कि अगर आप कोई एसिडिक मीडियम का लिक्विड यूज करते हैं तो कॉपर के साथ रिएक्शन कर जाता है, जिस कारण से हम किसी एसिडिक लिक्विड को हम इवापोरेट करने के लिए हम आयरन से बने हुए SJK मतलब स्टीम जैकेट केटली का यूज करते हैं। एन इनलेट ऑफ स्टीम एंड नॉन कंडेंसेट गैस आर प्रोड्यूस नियर द टॉप ऑफ जैकेट, मतलब जहाँ से हम स्टीम इनलेट करवाएंगे वहाँ वो हमारा एक बना रहेगा, दिया रहेगा, मतलब स्टीम इनलेटर दिया रहेगा। एंड नॉन कंडेंस गैस मतलब जो गैस कंडेंसेट नहीं होती है उसको बाहर निकालने के लिए एक रिमूवल दिया रहेगा, ठीक है। एंड स्टीम आउटलेट आल्सो प्रेजेंट, मतलब उसमें एक स्टीम आउटलेट प्रेजेंट होगी, जैसे हमारी वेस्ट मटेरियल होंगे, जो वेस्ट स्टीम होगी वहाँ से हमारे आउटलेट के द्वारा निकल जाएंगे, ठीक है। एंड द बॉटम, मतलब बॉटम पे एक डिस्चार्ज पॉइंट होगा जहाँ से हम कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे आप उसका चित्र देख सकते हैं, मैं आपको चित्र की सहायता से समझा रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे देखिए स्टीम इनलेट लिखा होगा, यहाँ से हम स्टीम इनलेट करा देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एक बार और समझाता हूँ। देखें आपका यहाँ पे एक बर्नर लगा होगा, मतलब यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपका एक बर्नर लगा होगा, ठीक है, जहाँ से आप स्टीम को इनलेट कराएंगे या कोई अदर सोर्स रहेगा जिससे हम हीट को प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ से इसमें हीट हमको देना है, तो ये फिजिकली कांटेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारी कंडक्शन प्रोसेस होगी। और जब ये हमारा गर्म हो जाएगा, मतलब हीट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मतलब वाटर है या लिक्विड कोई है वो हीट होने लगेगा इसमें हीटिंग होने के कारण। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस होगी। अब इसका वर्किंग क्या है, देखिए कि स्टीम यहाँ से हम इनलेट कराएंगे, ठीक है, ये कंडेंसेट है, मतलब जो गैस हमारी अनयूज होती है यहाँ से कंडेंसेट के द्वारा बाहर निकल आएगी, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। ये वेंट लिखा हुआ है यहाँ, मतलब जो हमारी वेस्ट स्टीम होती है वो यहाँ से वेंट हो जाती है, ये हमारा सोल्यूशन और ये हमारा जैकेट है, ठीक है। अब आता है इसकी वर्किंग। दिस सॉल्यूशन और सस्पेंशन इनलेट इन द केटली, मतलब पहले केटली में हम किसी भी सस्पेंशन या सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं। स्टीम इज अलाउड टू द इंटर थ्रू स्टीम इनलेट, मतलब स्टीम को अलाउड कर देंगे कि उसमें हीट उत्पन्न हो। दिस सॉल्यूशन इज हीटेड, सॉल्यूशन हमारा हीट हो जाएगा एंड लिक्विड चेंजेस इनटू कंडेंसेट फॉर्म, और हमारा जो लिक्विड है वो गैस फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा। कंडेंसेट गैस आउट फ्रॉम आउटलेट, जो कंडेंसेट गैस होगी वो हमारी आउटलेट के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। ऑन द स्मॉल स्केल कैटली इज यूज्ड एंड आल्सो एजिटेशन इज डन मैनुअली विद द स्टायर। एजिटेशन मैंने आपको दोलन बताया था ना कि आप स्टायर के माध्यम से भी उसको चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन एट बॉटम ऑफ ए पैन और बीकर, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा हम उसको एक नीचे जो बॉटम लगा होगा, बॉटम मतलब बॉटम पे हम एक पैन या बीकर रख के उसको ऑब्टेन कर लेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या है, कंसनट्रेटेड बोथ फॉर स्मॉल एंड
मतलब कंस्ट्रक्टेड होता है, मतलब स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों के लिए। सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड ईजी टू ऑपरेट, मतलब इसको ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव होता है। वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल सच एज कॉपर, स्टेनलेस स्टील etc कैन बी यूज्ड, प्रोडक्ट कैन बी इजीली रिमूव्ड। डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट, मतलब इसमें हीट प्रोवाइड हो रही है तो ये थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट को लिए ही एडवांटेजेस होगा। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट है इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। हीटिंग एरिया इज लिमिटेड, मतलब इसकी जो हीटिंग एरिया होती है लिमिटेड होती है। एंड डिक्रीज इन द प्रोडक्शन, और जिसके कारण से इसका प्रोडक्शन में कमी भी दे सकते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट हम इवापरेट नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ओनली फॉर एक्वस लिक्विड, मतलब ये केवल एक्वस लिक्विड के लिए यूज किया जा सकता है। मेनी प्रोडक्ट फॉर्म मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि झाग उत्पन्न कर देते हैं। सेचुरेशन ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट भी वेपर में स्लो डाउन प्रोसेस। एप्लीकेशन क्या है? सुटेबल फॉर कंसनट्रेटेड एक्वस लिक्विड, सुटेबल फॉर कंसनट्रेटेड थर्मोस्टेबल लिक्विड सच एज लिक्विड एक्सट्रैक्ट। उसके बाद हमारा जो दूसरा इवापरेटर है वो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापरेटर, जिसमें हमारे ट्यूब्स लगे होते हैं जिनको हम स्टीम इनलेट करवाते हैं, स्टीम प्रोवाइड कराते हैं, जिसके कारण से हमारा जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापरेटर फ्रिक्वेंटली फाउंड टू बी मोस्ट एडाप्टेबल चॉइस, मतलब ये आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा चॉइस किया जाने वाला हमारा इवापरेटर है। फॉर सिंपल इवापरेशन वेयर एन लिक्विड आर नॉट विस्कस एंड डू नॉट डिपॉजिट साल्ट ऑन द सरफेस। प्रिंसिपल क्या है इसका? द प्रिंसिपल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ इवापरेटर इज दैट स्टीम पास थ्रू ट्यूब, मतलब स्टीम का जो पासेस होगा वो ट्यूब्स के द्वारा होगा। अरेंज हॉरिजॉन्टली, जो कि हॉरिजॉन्टली अटैच्ड होगा, मतलब अरेंज्ड होगा। हीटिंग कॉइल इवापरेटिंग एट the feed outside the tubes discharging concentrated at the bottom and vapor passed out from the outlet at the top। मतलब कहने का क्या है कि जब आप उसमें फीड इनलेट कराएंगे तो जो हमारी ट्यूब होती है वो ओवर हीट होती है, जिसके कारण से हमारा जो हीट, वहाँ पे हीट हमारी आ ही गई है तो वहाँ पे हमारा जो लिक्विड होगा उसमें से जो सॉल्वेंट है वो उड़ने लगेगा और हमको वहाँ पे इवापरेशन की प्रक्रिया होने लगेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापरेटर आर डिजाइन विद द आइदर रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल भी हो सकता है। विद ट्यूब हुच में बी मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, जो मतलब ट्यूब के हिसाब से जो कि स्टेनलेस स्टील की भी बनी होती है, एल्युमिनियम की बनी हो सकती है, निकल की बनी हो सकती है, आयरन पाइप की हो सकती है, या लेड कवर्ड कॉपर की हो सकती है। The tubes in about 6 to 10 and are standard between two steam chest are is fastest to the tube। मतलब क्या है कि जो ट्यूब्स होती हैं वो 6 से 10 की संख्या में लगी हो सकती हैं, जो कि एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से उसको संगठित किए रहते हैं कि उसको मतलब ये अपना हिलने डुलने ना पाए, ठीक है। दी लोअर पोर्शन ऑफ द इवेपोरेटर कंसिस्ट ऑफ ए वेंट। वेंट का काम क्या होता है कि वेस्ट स्टीम को या वेस्ट स्टीम को निकालने का काम होता है फॉर नॉन कंडेंस गैस। फीड इनलेटर इज आल्सो प्रोवाइडेड, फीड इनलेटर लगा होता है। एट द टॉप ऑफ वेजल प्रेजेंट एन आउटलेट फॉर वेपर एंड कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे हम इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। आप देखिए यहाँ पे एक स्टीम इनलेटर लगा हुआ है, इसके माध्यम से हम स्टीम इनलेट कराते हैं, जो कि यहाँ से पास होकर ये हमारी ट्यूब्स लगी हुई हैं, जिसकी संख्या 6 से 10 हो सकती है। यहाँ पे 4 ही दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे जब हम स्टीम इनलेट कराएंगे तो ये जो हमारी ट्यूब्स हैं वो ओवर हीट हो जाएंगी, मतलब हीट हो जाएंगी, और यहाँ से हम फीड मटेरियल्स को डालेंगे, ठीक है। तो अब इस ट्यूब में हीट होगा, ठीक है, तो ये अपनी हीट को ऊपर भेजेंगे, क्योंकि ये मतलब हीट हमारी ऊपर की तरफ जाती है। तो जब यहाँ पे फीड हमारा आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये अपनी हीट को इस फीड को देने लगेंगे, और हमारा जो है वहाँ पे जो लिक्विड फॉर्मेशन है वो हमारा धीरे धीरे एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो एटलीस्ट होगा क्या इसमें कि जो हमारा गैस बनेगा, ठीक है, जो हमारा गैस बनेगा वो कंडेंसेट होके यहाँ से हमारा बाहर निकल जाएगा, और जो हमको मेन प्रोडक्ट होगा वो हमारा यहाँ से हमको ऑब्टेन हो जाएगा। और जो हमारे वेपर्स बनेंगे, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के दौरान जो हमारे उसमें वेपर्स बनेंगे, जो गैस बनेंगे, वाष्प बनेगी, वो हमारी यहाँ से आउटलेट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ये आपकी इवेपोरेटर बॉडी है, या आपकी ट्यूब्स है, यहाँ से स्टीम इनलेट कराया, ये स्टीम चेस्ट है, मतलब यहाँ से कोई हमारा
मतलब जिससे हम वहाँ पे स्टीम, जैसे आप बर्नर ही ले लीजिए, बर्नर से आप स्टीम को प्रोवाइड कराते हैं, ये हमारा स्टीम चेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है इसकी वर्किंग क्या है। फीड इनलेट, थ्रू इनलेटर, इनलेटर के द्वारा हम फीड को इनलेट कराते हैं। स्टीम इज प्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी व्हिच हीट द ट्यूब, स्टीम हम उसमें प्रोड्यूस कराते हैं जिसके कारण से ट्यूब हमारी हीट हो जाती है। द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द फीड, मतलब जो हीट होगा वो फीड की मटेरियल के द्वारा हमारा एब्जॉर्ब कर ले जाएगा। एंड सॉल्वेंट गेट एवापोरेटेड, और सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा, एवापोरेटेड हो जाएगा। द वेपर फॉर्म्ड पास थ्रू द आउटलेट, जो हमारा वेपर फॉर्मेशन होगा वो आउटलेट के माध्यम से बाहर निकल जाएगा एट द टॉप ऑफ द बॉडी, जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया। प्रोसेस रिपीट टू गेट कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट व्हिच इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम, इसी प्रोसेस को हम मतलब बार बार करते रहेंगे, एक दो बार करेंगे, उनको कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट बॉटम से हमको प्राप्त हो जाएगा। एप्लीकेशन क्या है, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैस्केरा एक्सट्रैक्ट, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ salt। ठीक है, एडवांटेजेस, ए नंबर ऑफ यूनिट कैन बी ज्वाइंटेड टू ऑब्टेन मोर एफिशिएंट इफेक्ट, लो कॉस्टली होता है, सिंपल टू ऑपरेट होता है, इजी टू रिन्यूअल ऑफ हीटिंग सरफेस, मतलब जो इसमें ट्यूब्स लगे होते हैं वो इजीली हम रिमूव कर मतलब चेंज कर सकते हैं। रिक्वायर्स लो हेड स्पेस, सुटेबल फॉर नॉन विस्कस लिक्विड दैट डू नॉट क्रिस्टलाइज ऑन इवापोरेशन। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट सुटेबल फॉर विस्कस लिक्विड, मतलब विस्कस लिक्विड के लिए सुटेबल नहीं है। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, मतलब इसकी जो स्वच्छता है और मेंटेनेंस है वो काफ़ी डिफिकल्टी होती है व्हेन कंपेयर्ड विथ स्टीम जैकेट केटली। व्हेन कंपेयर्ड विथ जेके, मतलब इस स्टीम जैकेट केटली से कंपेयर किया जाता है। ओनली यूज व्हेन रीजनलेस बॉइलिंग कैन बी ऑब्टेन विथ नेचुरल सर्कुलेशन, नॉट सुटेबल व्हेन स्केलिंग और साल्टिंग लिक्विड आर इन्वॉल्व्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फार्मा इजी स्टडी। आपको नोट्स हम टेलीग्राम पे अवेलेबल कराते हैं, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। अब हमारे जो 2-3 हमारे इवापोरेटर बचे हुए हैं हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। उसको हम जो हमारा दूसरा लेक्चर आएगा कल या परसों तक, उसमें हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ जाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।